हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आगे और किस तरह की सख्ती बरत सकती है सरकार, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अंजनी, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच सरकार ने संकेत भी दिए हैं, मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। किस तरह की वो सख्ती हो सकती है? क्या एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है? देखिए आसिया, आज जो कैबिनेट की बैठक है, पूरा झारखंड जो है इस फैसले के लिए इंतज़ार कर रहा है कि सरकार जो है किस तरह का फैसला लेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आम से लेकर खास लोग बेहद परेशान हैं और हर कोई शंके में है। लेकिन आज जो कैबिनेट की जो बैठक है उसका एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो कोरोना से कैसे जंग लड़ा जाए और उसको लेकर क्या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। ये मंत्री परिषद जब बैठेगी और आपसी राय होगा और जब एकजुटता होगी तो इस पे फैसले हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है आसिया कि कुछ कड़े फैसले भी हो सकते हैं कि आपको बेवजह यदि बाहर घूमते हुए पाया गया तो हो सकता है कि सरकार उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई करे, एक ये हो सकता है। और तीसरी बात है, जिस तरह से चेंबर ने एक अभियान चलाया है कि सप्ताह में 3 दिनों तक जो है दुकानें बंद करने की अपील की गई है, तो हो सकता है कि प्रतिष्ठानों को बंद करने का फैसला सरकार भी ले सकती है, क्योंकि कई जिलों में जो है लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पहल कर चीज़ों को ये दुकानों को बंद कराया है। जैसे आप गढ़वा की बात करें या चतरा या हजारीबाग के इलाके को देखें तो तमाम जगहों में जो चेंबर है ज़रूर सक्रिय रहा है। लेकिन ऐसे समय में जहां लोगों का जो है दर्द बढ़ गया है, लोगों की पीड़ा बढ़ गई है, तो वैसे में एक मुख्य फोकस होगा कोरोना से कैसे निपटा जाए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, कोरोना के जंग में जिस तरह से पैसे लग रहे हैं तो और पैसे कैसे आए, इस चीज़ को लेकर सरकार जो है मंत्रिपरिषद बातचीत कर सकती है। मतलब राजस्व की जो वसूली है या सरकार के पास पैसा और कैसे आए, तो उन चीज़ों को लेकर कुछ नए प्रावधान हो सकते हैं। और तीसरी एक जो बात नज़र आ रही है, जिस तरह से बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी दिया जाता है, तो उस पे हो सकता है कि सरकार कुछ उसमें पैसे की स्वीकृति करे, 1000 रुपये की स्वीकृति कर सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ के बीच में कड़े फैसले राज्य सरकार ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का संख्या बढ़ रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे सरकार भी बेहद परेशान है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज शाम 4 बजे कैबिनेट की जो बैठक है उस पर क्या फैसले आते हैं। तो ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि 1 सप्ताह या 10-12 दिनों का लॉकडाउन करने के लिए सरकार विवश हो सकती है, क्योंकि सरकार भी कई लोगों से बातचीत की है और चेंबर ने जो डिसीजन लिया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार कुछ फैसला ले सकती है। लॉकडाउन जो है फिर से एक बार झारखंड में लगाया जा सकता है। आशिया, बाकी संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। इस बीच तैयारियां क्या दिख रही हैं अंजनी? कोरोना के संक्रमित मरीजों से निपटने के लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अब होटलों से भी बातचीत की गई है जिनमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, वैसे कोरोना पॉजिटिव को वहां पर रखा जाएगा। और क्या तैयारियां आने वाले दिनों में दिख सकती हैं? देखिए, जिस तरह से आपने बताया, जिस तरह से कल ये खबर भी हम लोगों ने चलाई थी कि अब जो है रांची के जो बड़े होटल हैं वहाँ भी जो कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें वहाँ रखा जाएगा। देखिए, राज्य में हॉस्पिटल की भी कमी है, संख्या भी कम है, तो सरकार का एक अलग ये निर्णय है, प्रशासन का एक निर्णय है कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ साथ ये भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जो निजी हॉस्पिटल हैं, निजी हॉस्पिटलों को भी जो है कोविड वार्ड में पूरी तरह से तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी परेशान है और मरीज भी परेशान है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि रिम्स में कई वार्डों को जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए और अलॉट किया जा सकता है। तो ये सरकार निर्णय ले सकती है और स्वास्थ्य महकमा जो है इन चीज़ों को लेकर एक अलग रणनीति जरूर बनाई है,
जो कि आज कैबिनेट के बैठक के बाद हमें नज़र आएगी। इसके साथ साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार या प्रशासन जो है तमाम जगहों में जो सिक्योरिटी के लिए जो मूवमेंट में पीसीआर वैन रहते हैं, तमाम लोग भी अब लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि आप अपने अपने घरों में रहें, बेवजह इधर से उधर ना घूमें। तो ऐसे लोगों पे बंदिश भी हो सकता है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों के बीच में तमाम चीज़ों को लेकर एक नई रणनीति भी बना रही है ताकि किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में आसिया जो ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें अपने घरों में रह के भी इलाज करा सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ये एक अलग अलग स्टेप्स है जिससे लगता है कि सरकार गंभीर है। सरकार चाहती है कि लोग ठीक हो और अपने घरों में जाएं और किसी भी तरह का संक्रमण जो है फैले नहीं, लेकिन संक्रमण फैल जरूर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी जो लापरवाही है उसी का एक नतीजा है। हम बाहर से आते हैं और फिर हमारा मूवमेंट जो है शहरों में इधर उधर होता है। यदि आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो खुद को घरों में कुछ दिनों के लिए अपने को आइसोलेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण किसको होगा, कहाँ होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। ये वायरस जो है बड़ा चतुर है और इसकी चतुराई सावधानियां खुद भी बरतनी होगी। सरकार की तरफ से जितनी मुमकिन कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक पर नजर टिकी है सबकी, क्या अहम फैसले कैबिनेट की बैठक में आज लिए जा सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर इंतजार होगा कि कैबिनेट उस पर अपनी मुहर लगाए। और उस सबसे बड़ी चीज यह है कि कोरोना को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या और सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट में लाए जाएंगे।